हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे बी पार्ट। ए पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो जो बी पार्ट है उसमें है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। वहां पे था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन केवल ए वाले में। बी वाले में क्या है, यहां पर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन साथ के साथ एलिमिनेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का। यहां पर क्या होता है, जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो नंबर ऑफ एमोनियम डेरिवेटिव के साथ, एमोनियम डेरिवेटिव क्या होते हैं NH2, ये मैं NH2 ऐसे लिख रहा हूं और ये Z लिख दिया मैंने। हालांकि एमोनिया क्या होता है NH3 होता है, तो मैंने उसका एक H हटाकर यहां पे Z लिख दिया है। तो ये एमोनियम डेरिवेटिव है। इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा, आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ये एल्डिहाइड और कीटोन है। तो इस दौरान आपका एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। कैसे देखो, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा H2, तो यहां से आपको पता लग गया क्या बाहर निकलने वाला है, वाटर। और ये सारा का सारा काम होगा वीकली एसिडिक मीडियम के अंदर। तो आपका क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड, ये रहा, और इस डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ गया, नाइट्रोजन जुड़ गया। तो ऐसा एक प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो Z है, यहां पर हम अलग अलग आपके पास एग्जांपल से समझाएंगे। जैसे कि आपके पास मान लो कोई एमोनियम डेरिवेटिव है NH2OH, तो मैंने Z की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे OH, तो मेरा यहाँ पे Z आपकी बात क्या है, OH है। तो जब मैं प्रोडक्ट लिखूंगा तो मुझे क्या करना है, ये देखो ये Z है आपके पास, तो Z की जगह मैं क्या दिखा दूंगा, यहां पर OH दिखा दूंगा। तो इसको मैं बोलूंगा हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इसको तो हाइड्रोक्सिल एमीन है, ये आपके पास है ऑक्सीन, इसको बोलता हूं मैं ऑक्सीन। अगला एग्जांपल देखो, ये भी एक एमोनियम डेरिवेटिव है हाइड्राजीन। तो यहां पर जो Z है आपके पास, देखो NH2 तो ये एज इट इज, NH2 तो सभी में NH2 आएगा, सभी में NH2 आएगा। तो Z की जगह यहां पे मैंने आपके पास क्या रख दिया, NH2। तो Z मेरा आपके पास क्या है, NH2। इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन। तो मुझे क्या पुट करना है, Z की जगह NH2 पुट करना है, किसमें, इसमें। तो ये चीज जो सभी में रहेगा एज इट इज, ये चीज सभी में, और यहां पे मैंने क्या पुट कर दिया, NH2। तो इसका जो नाम होगा इसी से याद रखो, देखो हाइड्राजीन, तो इसको कर दो हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, लो जी हाइड्राजोन। अगले में देखो, अगला एग्जांपल फिनाइल हाइड्राजीन। तो NH2 सभी में सेम है, ये मेरे पास Z है, तो Z मेरे पास क्या है, NH, और ये एक रिंग बना ली मैंने, बेंजीन रिंग। इसको मैं जोड़ूंगा Z की जगह, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, NH और ये बेंजीन रिंग। इसका नाम बता सकते हो आप, इसी से देखो फिनाइल हाइड्राजोन कर दो, यहां पे जीन है, वहां पे क्या कर दो, जोन, फिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4 क्यों बोला, देखो 1 2 3 4, तो 2 पर और 4 पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप, तो इसीलिए इसको बोला है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो यहां पे क्या आप Z बता सकते हो क्या है, हाँ बिल्कुल ये है, ये दिस इज Z, ये Z है आपके पास। तो Z यहां पे आपके पास है NH, बाकी चीजें एज इट इज दिखा दो भैया, लो जी NO2 और NO2, और प्रोडक्ट क्या बनाओगे, C डबल बॉन्ड हो N, ये तो सभी मैजिक रहेगा। इसके साथ जोड़ना है इस Z को, तो NH, और बाकी ये रिंग बनाओ फटाक से जल्दी जल्दी, NO2 NO2। इसका नाम बताओ, नाम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन की जगह क्या कर दोगे, जोन, बाकी चीज नाम एज इट इज रहेगा। सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड देखो, ये ना आपके पास Z, तो Z लिख लो यहां पे NH C डबल O NH2। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, C डबल बॉन्ड N, और इसके साथ क्या जोड़ना है, इस H पार्ट को, तो NH C डबल बॉन्ड O NH2। नाम बताओ फटाफट से इसका, देखो सेमी कार्बाजाइड, जाइड की जगह लिख देना जोन, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, क्लियर। उसके बाद हम तीसरा इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जो है, जो एल्डिहाइड होता है हमारे पास,
उसका आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। यानी कि अगर आपके पास एल्डिहाइड दे रखा है RCOOH, तो उसका अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो आसानी से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि HNO3, KMnO4, K2Cr7, ये आपके पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहां पे थोड़ा सा हमें बात करनी है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, जबकि कीटोन का नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो एल्डिहाइड का क्यों हो पाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके पास हाइड्रोजन एटम होता है, जबकि कीटोन के अंदर, ये कीटोन है आपके पास, कीटोन के अंदर हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। ये जो हाइड्रोजन एटम होता है ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, ये आसानी से OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटता है, केवल CH बॉन्ड टूटता है, ये बाकी बॉन्ड नहीं टूटते। जबकि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता आसानी से। हाँ, अगर हम कीटोन के ऊपर कुछ ड्रास्टिक कंडीशन लगा दें, ड्रास्टिक कंडीशन यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है हम उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में लें, कंसंट्रेटेड फॉर्म में उसको यूज करें। ऐसे हम KMnO4 को H2SO4 के साथ यूज करें, ऐसे हम K2Cr2O7 को H2SO4 के साथ यूज करें, तो हमारी जो कंडीशन है वो कैसी हो जाएगी, ड्रास्टिक कंडीशन हो जाएगी। और इस ड्रास्टिक कंडीशन में हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। लेकिन यहां पे भी ध्यान देना है, जब भी यहां पे ऑक्सीडेशन होगा कीटोन का, हालांकि वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाएगा आसानी से, ड्रास्टिक कंडीशन में होगा, तब हमारे पास यहां पर जो एसिड बनेंगे वो मिक्सर बनेंगे। मिक्सर का मतलब एक जो कीटो ग्रुप के साथ बनेगा, इसको कीटो ग्रुप बोलते हैं, और एक अलग से अल्काइल ग्रुप के साथ बनेगा। यानी कि ये बॉन्ड भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है। एल्डिहाइड में केवल ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यानी कि यहां पर आपके पास क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ एसिड। कौन से एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया CH3 और यहां पे मैंने लिख दिया CH3, तो कीटोन बन गया, ठीक है। देखो एल्डिहाइड का तो कोई दिक्कत नहीं है, कीटोन को थोड़ा समझना है। तो ये मेरे पास जो कीटोन है वो कौन सा कीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन है। तो जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो मेरे पास देखो दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो बनेगा इस कार्बन से, यानी कि इस कार्बन से मेरे पास क्या बनेगा, एसिड। एसिड क्या होता है, ये मेरे पास एक एसिड है, फॉर्मिक एसिड। दूसरा इस वाले से बनेगा, इस वाले कार्बन से, यानी कि ये वाला पार्ट। तो इससे क्या बनेगा, देखो CH3 COOH, ये मेरे पास मिक्सचर ऑफ एसिड बन गए। दूसरा जो ये एसिड बनेंगे, इन दोनों में अगर आप कार्बन की काउंटिंग करो तो कार्बन की जो काउंटिंग है वो इस ओरिजिनल वाले से, यानी कि रिएक्टेंट से कम मिलेगी। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, यहाँ पे कितने, 1, जबकि यहाँ पे कितने, 3। तो सिमेट्रिकल कीटोन में आपने इस तरह से इसको दिखाना है, क्लियर। एक यहाँ पे आता है पॉफेफ रूल। पॉफेफ रूल कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कुछ कंडीशन इस टाइप से हो, देखो CH3 CH2 COO और CH3, ये मेरे पास क्या कीटोन है, लेकिन कैसा कीटोन है, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन में ये दिक्कत आएगी कि जो ये CO बॉन्ड है ये इस एल्काइल के साथ रखा जाए या इसके साथ रखा जाए, जबकि यहां पर जो सिमेट्रिकल कीटोन था इसमें आपने क्या करना है, एक के साथ तो ये वाला कार्बन दिखाओ और एक के साथ जो COO को दिखाओ। अब चॉइस आपके पास है, चाहे आप अकेले इस CH3 को दिखाओ और CO को इसके साथ शामिल कर दो सिमेट्रिकल में। अनसिमेट्रिकल में ऐसा नहीं होगा। अनसिमेट्रिकल में हमारी जो मदद करेगा वो कौन करेगा, पॉफेफ रूल। तो पॉफेफ रूल क्या कहता है कि ये जो कीटो ग्रुप है C डबल बॉन्ड हो, इसको आप उस एल्काइल के साथ सम्मिलित करो जो एल्काइल स्मॉलर है। तो देखो इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो ये छोटा है, तो CO को इसके साथ शामिल करो, यानी कि आप बॉन्ड यहां से तोड़ो। तो एक इसके साथ बनेगा आपके पास एसिड, एक इसके साथ बनेगा। तो जब भी आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो
एक एसिड यहां से क्या बनेगा CH3 COOH, और एक एसिड यहां से बनेगा इन दोनों से, तो CH3 और COOH। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपने इसको ट्राई करना है। CH3 CH2 CH2 COO CH3 ऑक्सीडेशन। तो मैं वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर रहा हूं, आप इसको करके देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आइडिया मिल गया होगा। आपने क्या करना है, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना है। आप CH3 CH2 COOH, एक इसके साथ बनेगा और एक इसके साथ बनेगा। देखो CH3 COOH। तो ये था आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन एटम है। कीटोन का नहीं होता है क्योंकि कीटोन पर हाइड्रोजन नहीं होता है, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो हो जाएगा।